शबरी का उद्धार व नवधा भक्ति। उदार और कृपालु श्री राम जी कबंध का उद्धार करके आगे बढ़े और शबरी के आश्रम में जा पधारे। शबरी जाति की भीलिनी थी। वो दिन रात प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करती थी। प्रभु के प्रति उसका अनन्य प्रेम था। शबरी ने प्रभु को अपनी पर्णकुटी पर देखा तो उसे मुनि मतंग जी के वचन याद आ गए और वो प्रसन्न हो उठी। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे भाइयों के चरणों से शबरी लिपट गई। अत्यंत प्रेम में मग्न होने के कारण उसके मुख से बोल नहीं निकल रहे थे। बार बार वो चरण कमलों में सिर नवा रही थी। फिर उसने जल लेकर दोनों भाइयों के चरण धोए और उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। शबरी ने अत्यंत मीठे, रसीले और सुस्वादु कंद, मूल और फल लाकर दोनों भाइयों को खाने के लिए दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम पूर्वक खाया। फिर वो हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु के प्रेम को देखकर उसका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। फिर बोली, हे नाथ, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं तो नीच जाति की और मंद बुद्धि हूं। मैं तो अधम से भी अधम हूं। शबरी की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी बोले, हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति के संबंध को ही मानता हूं। जाति पाति, धर्म, कुल, बड़ाई, धन, बल, कुटुंब, गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलविहीन बादल शोभाहीन दिखाई देता है। मैं तुम्हें अपनी नवधा भक्ति कहता हूं। तुम सावधान होकर सुनो और इसे मन में धारण करो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गन, करई कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दमन सील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवां सम्मोही मैं जग देखा, मोतेम संत अधिक कर लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई परदोषा। नवल सरल सब मन छलहीना, मम भरोस हियम हर्ष न तीना। नव महु एकहु जिन्हें के हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई। अर्थात मेरी पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, चौथी भक्ति है कि कपट त्याग कर मेरे गुणों का गान करें। मेरी पांचवी भक्ति है और जो वेदों में भी प्रसिद्ध है कि मेरे अर्थात राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास रखे। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील यानी अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है संपूर्ण संसार को संभाव से राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी दूसरों के दोषों को ना देखना। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना, हृदय में मुझ पर भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना। इन 9 भक्ति में से जिनके पास एक भी होती है, वो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी, मुझे वो अत्यंत प्रिय है और तुम में तो सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है। प्रभु बोले, मेरे दर्शन का परम और अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अब यदि तुम श्री सीता जी के बारे में कुछ जानती हो तो मुझे बताओ। शबरी ने बड़े विनीत स्वर में कहा, हे रघुनाथ जी, आप वैसे तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं कहती हूं कि आप यहां से आगे पंपा सरोवर पर जाइए। वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, वो आप सबको सब कुछ बताएगा। वो आपकी भरपूर मदद करेगा और वो स्थान भी यहां से ज्यादा दूर नहीं है। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर उसने प्रेम पूर्वक सब कथा कही। सब कथा कहकर शबरी ने भगवान के मुख का दर्शन किया
और हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर योगाग्नि में अपने शरीर को जलाकर उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहां से जीव का फिर पृथ्वी पर लौटना नहीं होता। हे मनुष्यों, सब शोकों को त्याग कर श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त, कीन ही आसी नारी, महामंद मन सुख चहसी ऐसे, प्रभु ही बिसारी। अर्थात निम्न जाति की ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने आवागमन की माया से मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख पाना चाहता है, अर्थात उन्हें बिसराकर कभी सुख नहीं मिल सकता। वन की शोभा। शबरी का उद्धार करके प्रभु उसके बताए अनुसार आगे चल पड़े। शीघ्र ही उन्होंने उस वन को पीछे छोड़ दिया। दोनों भाई अतुलनीय बलवान हैं। प्रभु सीता जी को खोजते विरहों की तरह विषाद करते हुए छोटे भाई लक्ष्मण को अनेक कथाएं कहते जाते हैं। लक्ष्मण देखू बिपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा, नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहू मोरी करत हही निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो। इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षियों और पशुओं के समूह सभी अपने जोड़े के साथ हैं। मानो वो मेरी निंदा कर रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं। हमें देखकर हिरनी के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनियां उनसे कहती हैं, अरे इनसे तुमको खतरा नहीं है, तुम तो साधारण हिरन हो, ये तो सोने का हिरन खोजने आए हैं, अतः तुम तो निर्भय होकर विचरण करो। हाथी अपनी हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वो मानो मुझसे कह रहे हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति याद किए गए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए, और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो। सीता के बिना मुझे ये कितना डरा रहा है। मुझे विरहाकुल, बलहीन और निपट अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों के साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। परंतु जब उसका दूत ये देख गया कि मैं भाई के साथ हूं, एकदम अकेला नहीं हूं, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। बिटप बिसाल लता अरुझानी, बिबिध बितान दिए जनुतानी, कदली ताल बर धुजा पताका, देखी ना मोह धीर मन जाका, विविध भांति फूले तरु नाना, जनु बानैत बने बहु बाना, कहूं कहूं सुंदर विटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग हुई छाए। हे भाई, विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम देती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वज पताका से लग रहे हैं। इन्हें देखकर किसका मन मोहित नहीं हो जाएगा। अनेक वृक्ष नाना प्रकार से झूले डाले हुए हैं, मानो अलग अलग वस्त्र धारण करके बहुत से तीरंदाज तैयार खड़े हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हुए हों। कोयल मीठी तान में कूज रही है, पर लगता है जैसे हाथी चिंघाड़ रहे हों। ढेक और मघेस पक्षी लगता है ऊंट और खच्चर हों। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सुंदर अरबी घोड़े हों। हे लक्ष्मण, तीतर और बटेर पैदल हाथियों के झुंड के समान दिखाई पड़ रहे हैं। कामदेव की सेना का वर्णन कहां तक करूं? पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरनों की आवाज मानो नगाड़े बज रहे हों। पपीहे भाट का काम कर रहे हैं, जो विरुदावली गाया करते हैं। भौरों की गुंजार भेरी शहनाई सी जान पड़ती है। शीतल, मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम कर रही है। इस प्रकार की चतुरंगनी सेना साथ लेकर कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचरण कर रहा है। हे भाई, कामदेव की सेना को देखकर जो लोग धीर बने रहते हैं, संसार में उन्हीं वीर पुरुषों की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव की स्त्री बड़ी ताकतवर है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा कहलाता है। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के मन को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ से बल मिलता है, काम को केवल स्त्री का बल है,
और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। मुनिजन ऐसा कहा करते हैं। कथा सुनाते हुए शिवजी बोले, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी तीनों गुणों से परे हैं, चराचर जगत के स्वामी और सबके हृदय को जानने वाले हैं। उन्होंने तो कामी लोगों की बेबसी दिखलाई है तथा धीर विवेकी मनुष्यों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वो नटराज जिस पर प्रसन्न होता है वो मनुष्य माया के भंवर में फंसता नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनू जगत सब सपना। शिव शंकर बोले, हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूं। हरि का भजन ही सत्य है, ये सारा संसार तो स्वप्न की भांति झूठा है।